नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विश्व धरोहर स्थल और ऐतिहासिक पर्यटन नगरी खजुराहो में 26 मार्च को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना तथा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा नवनिर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण और माइस रोड शो मेट इन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खजुराहो दौरे पर रहने वाले हैं। लाइव कार्यक्रम भी आपको इस चैनल पर हम दिखाएंगे। कोविड-19 के लिए कंट्रोल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे सभी जिले जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। ऐसे जिले जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज़्यादा है, वहां पर शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। बंद हाल के कार्यक्रम में 50% हाल की क्षमता, अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। हाल ही में मंत्रिपरिषद की जो अहम बैठक हुई, उसमें बड़े फैसले लिए गए। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई। रहवासियों की क्रिमिनल लायबिलिटी अब नहीं रहेगी, चाहे वे अवैध कॉलोनियों में रह रहे हों। क्रिमिनल लायबिलिटी रहेगी सिर्फ कॉलोनाइज़र की। ऐसे कॉलोनाइजर्स के लिए 3 से 7 साल तक की सज़ा के साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। अनुमति लेकर बनी कॉलोनियों में उचित सुविधाएं और विकास न होने पर कॉलोनाइजर की बैंक गारंटी से वसूली की जाएगी। बैंक गारंटी खत्म हो जाने पर उसी कॉलोनी में कोई प्लाट है तो उसे राजसात किया जाएगा। कॉलोनाइजर की संपत्ति को कुर्क करके भी विकास कार्य किए जाएंगे। अब ऐसी कॉलोनी जो कि अवैध की श्रेणी में आती है, उनकी बिल्डिंग परमिशन को सरल किया जाएगा। उसमें नगर निगम या नगर पालिका स्तर पर लेआउट के नियमितीकरण के बाद बिल्डिंग परमिशन रहवासियों को मिल सकेगी। बिल्डिंग परमिशन की कंपाउंडिंग की लिमिट FAR का 10% होता था, अब ये 20% तक कंपाउंडिंग के लिए अनुज्ञेय सीमा में होगा। अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए संबंधित कॉलोनाइजर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देश सेवा करते हुए मध्य प्रदेश के एक और जवान ने अपनी शहादत दी है। मध्य प्रदेश के नागदा के वीर सपूत श्री बादल सिंह चंदेल जी के सियाचिन में शहीद होने का हृदय विचारक समाचार मिला है। परमपिता परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति दे। प्रदेश को अपने सपूत पर सदैव गर्व रहेगा। ओम शांति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये शब्द थे। आप भी शहीद के सम्मान में जय हिंद जरूर कमेंट करके लिखें। प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन और अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इससे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7% तथा 28 मार्च 2021 से 13% ब्याज का भार आता, लेकिन अब तिथि आगे बढ़ा दी गई है। 0% पर ऋण सुविधा जारी रहेगी। अब 28 मार्च 2021 से बढ़ाकर अंतिम तिथि कर दी गई है 30 अप्रैल 2021। तो जो किसान भाई जिन्होंने सोसाइटी से कर्ज लिया हुआ है, वह 30 अप्रैल 2021 तक इसे जमा कर सकते हैं और 0% ब्याज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप अंतिम तिथि तक जमा करते हैं तो 7% ब्याज लगता है और उसके बाद में 13% ब्याज लगता है यदि अंतिम तिथि निकल जाए तो। एक बार और इसे स्पष्ट कर दूं, देखिए मान लीजिए आपने 30 अप्रैल के बाद में जमा किया जो फसल ऋण है वह, तो होगा क्या, 30 अप्रैल तक का तो 7% का ब्याज लगेगा और 30 अप्रैल के बाद में जितनी भी अवधि आप लेट होते हैं उसका 13% का ब्याज लगेगा। इससे बचने के लिए आप समय से ज़रूर कर्ज की अदायगी कर दिया करें, पलटी ज़रूर करा करें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये जो निर्देश है या जो तारीख आगे बढ़ाई गई है, यह केवल सोसाइटीज़ पर लागू होगी, न कि सभी बैंकों पर। जो सरकारी बैंक है
उनमें लास्ट डेट 31 मार्च ही रहेगी, तो उससे पहले आप ज़रूर जमा कर दें या पलटी लगा दें यदि अभी तक न लगाई हो तो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अब 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। पहले क्या था, गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र देना होता था, लेकिन अब क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का पंजीयन और कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया जाना है। इस हेतु उनके कॉम्बिडिटी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः निर्देश जारी किए गए हैं छवि भारद्वाज के द्वारा, जो कि मिशन संचालक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, कि 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण करना शुरू करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है 26 मार्च 2021 को। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संघर्ष को 4 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए 26 मार्च को अपनी दुकानें, बसें, ट्रक, टैक्सी, ऑटो आदि सभी कुछ बंद करके इस जन आंदोलन में अपने योगदान देने का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। इनकी मांगे है कि तीनों काले कृषि बिल वापस करो, एमएसपी पर कानून बनाओ, बिजली बिल व पराली बिल 2020 रद्द करो, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें आधी करो। इन मांगों पर आपके विचार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप भी इन मांगों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल जीडी इन सीआरपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल रिक्रूटमेंट 2021 10 मई 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम की तारीख रहेगी 2 से 25 अगस्त 2021। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फ़ीस रहेगी 100 रुपये। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फीमेल के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, किसी भी कैटेगरी की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम 23 वर्ष होना चाहिए। शासन के नियमानुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि 10वीं पास विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और केंद्र सरकार की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। 25 मार्च गुरुवार को देश भर के सराफा बाजारों में सुबह सोने के भाव में मामूली तेजी देखने को मिली, लेकिन शाम को मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। 25 मार्च को 24 कैरेट सोना महज 14 रुपये की तेजी के साथ 44,900 के रेट से खुला और 44,880 पर बंद हुआ। चांदी के भाव में 819 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई है। बात करें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण में सभी वर्गों की आवश्यकताओं के साथ किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की। पिछले वर्ष 22 सितंबर 2020 को शुरू की गई इस योजना में वित्तीय वर्ष में 2 समान किस्तों में कुल राशि 4,000 का भुगतान किया जाना है। अभी तक जिस राशि का पेमेंट हुआ है उसकी हम बात करें तो पहली किस्त के रूप में 25-26 सितंबर को 2020 को प्रदेश के 7.5 लाख किसानों को 150 करोड़ रुपए दिए गए। नवंबर 2020 में 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ जमा हुए। 30 जनवरी 2021 को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए मिले और 27 फरवरी 2021 को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के 57,50,000 किसानों को अभी तक 1,150 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस वर्ष बजट में 3200 करोड़ रुपए किसान कल्याण योजना के लिए रखे गए हैं, क्योंकि इस साल तो बात करें इस वित्तीय वर्ष की, वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, तो अब तक तो एक ही किस्त दी गई है, लेकिन अगले साल से चूँकि 2 किस्तें देनी रहेगी, इसलिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करें 23 मार्च को घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने कि किसानों के खाते में किसान कल्याण योजना की राशि जमा कर दी गई है सिंगल क्लिक के माध्यम से, लेकिन अभी तक यह राशि किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। लेकिन उम्मीद है कि 1 आध सप्ताह में यह राशि पहुंच जाएगी। इसी प्रकार मुआवजा की भी राशि 1 सप्ताह में आने की उम्मीद कर सकते हैं। चना, सरसों और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी 27 मार्च से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। किसानों की सुविधानुसार इस वर्ष खरीदी केंद्रों की संख्या 906 से बढ़ाकर 1085 कर दी है।
किसानों को मैसेज मिलना भी शुरू हो चुके हैं। कृषि मंत्री ने आग्रह किया है कि कोरोना से सावधान रहें, मास्क या गमछे का उपयोग करें, कुछ खाने पीने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं और परस्पर उचित दूरी बनाए रखें। किसान पशुपालन अपनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पशुधन बीमा योजना लागू हो गई है। इसके लागू होने से पशुपालन व्यवसाय में पशुधन हानि की भरपाई संभव हो पाई है। योजना नहीं है, लेकिन इसमें सब्सिडी अच्छी मिल रही है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि एक पशु जो होता है, मान लीजिए अच्छी भैंस आपके पास है तो 80,000 से 1 लाख तक की होती है, और कई बार पशु हानि होने से किसानों को काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो बीमा करवाकर आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यह जो योजना है सभी जिलों में लागू है। पशुधन बीमा योजना में दुधारू पशु के साथ सभी श्रेणी के पशुधन का भी बीमा कराया जा सकता है। एक हितग्राही अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। भेड़, बकरी, शूकर आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि भेड़, बकरी और शूकर पालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे। बीमा प्रीमियम पर एपीएल श्रेणी को 50% और बीपीएल अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के पशुपालकों को 70% तक अनुदान मिलेगा। शेष राशि हितग्राही द्वारा दी जाएगी। बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 1 वर्ष के लिए 3% और 3 वर्ष के लिए 7.5% देय होगी। प्रदेश में वर्तमान में 2.25% तथा 5.95% दर लागू है। पशुपालक अपने पशुओं का बीमा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के लिए करा सकेंगे। बीमित पशुओं के पालकों को पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी होती है। पशुपालन विभाग के चिकित्सक उसके बाद में शव का परीक्षण करते हैं और रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का उल्लेख करते हैं। बीमा कंपनी को अधिकारी 1 माह के अंदर दावे संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद कंपनी 15 दिन में दावे का निराकरण करेगी। तो कुल मिलाकर लगभग 45 दिन में आपका पेमेंट हो जाता है। समय सीमा भी इसमें रखी गई है। अनूपपुर कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे विकास खंडवार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन की लिस्ट लेकर यह देखें कि सेल्समैन कितने दिन दुकान खोलता है। नियमानुसार डेली दुकान खुलनी चाहिए। अगर वह दुकान नहीं खोलता तो उसके कारण जाने कि वह दुकान क्यों नहीं खोलता। वह जितने दिन दुकान खोले उसको उतने ही दिन का वेतन दिए जाने के निर्देश है। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ता दुकान पर आए या ना आए, मगर दुकान अवश्य खोली जाए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब राशन बांटा जाए तो लाइन लगना जरूरी है। आप कभी भी राशन ले सकते हैं जब भी अवेलेबल हो। तो सिस्टम में सुधार के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। खबर अनूपपुर से, लेकिन नियम सभी जिलों में समान है। वही नियम यह भी है कि एक दुकानदार एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान नहीं रख सकता है। कलेक्टर ने कहा कि व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक है कि एक सेल्समैन एक ही उचित मूल्य दुकान चलाए। अगर कोई सेल्समैन एक से अधिक दुकान चलाते पाया गया तो इसके लिए सहायक पंजीयक सहकारिता को जवाबदार माना जाएगा। आपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि वे खंड स्तर पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के साथ बैठकर पोर्टल देखें कि खाद्यान्न का आवंटन आया या नहीं और आवंटन दुकानों पर पहुंचा कि नहीं, और दुकान पर पहुंचा तो उसका उपभोक्ताओं में वितरण भी हुआ कि नहीं। आपने कहा कि हर महीने 15 तारीख तक आवंटन जारी हो जाना चाहिए। बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2018 और रबी वर्ष 2018-19 की फसल बीमा प्रीमियम की 2200 करोड़ की राशि बीमा कंपनियों को जारी की। उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में बीमा कंपनियों ने किसानों के खातों में राशि जमा की थी। लगभग 17.5 लाख किसानों को 3220 करोड़ फसल बीमा क्लेम के रूप में मिले हैं वर्ष 2018 और 19 के। खरीफ 2018 की बात करें तो 9.5 लाख किसानों को 1987 करोड़ रुपए मिले, जबकि रबी 2018-19 में लगभग 9 लाख किसानों को 1241 करोड़ रुपए की राशि मिली है। खरीफ 2019 का 24.5 लाख किसानों को 5531 करोड़ बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है। अभी भी किसान खरीफ 2020 की राशि के लिए इंतजार कर रहे हैं। न मुआवजा की राशि जमा हुई है 2020 की और न ही बीमा की जमा हुई है। हालांकि 23 मार्च को सिंगल क्लिक करके मुख्यमंत्री ने औपचारिकता जरूर पूरी कर दी है मुआवजा राशि की, लेकिन उसमें भी जिस प्रकार से पहले घोषणा की गई थी कि 23 मार्च को 2000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आएंगे, लेकिन वह क्या कहेंगे इसे सच तो नहीं निकला, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए तो किसानों के खातों में अभी तक भी जमा नहीं हुए हैं।
और न ही 2000 करोड़ रुपए जमा होंगे, उससे कम ही राशि किसानों के खाते में आनी है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में जमा होनी है। क्योंकि ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं, लिस्ट आपके सामने है, इसमें 19 ज़िले शामिल हैं। आपका ज़िला इसमें है या नहीं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और यदि नहीं हो तो अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें और अपने ज़िले का नाम इस लिस्ट में जुड़वाने का उनसे अनुरोध करें। 33% की दूसरी किस्त की यह राशि इन जिलों में पहुंचने वाली है, हालांकि अभी जमा नहीं हुई है। बाढ़ और कीट व्याधि से मध्य प्रदेश के 29 जिलों में नुकसान हुआ है, लेकिन मात्र 19 जिलों में ही यह राशि की लिस्ट जारी हुई है। पिछली बार जो मुआवजा राशि बांटी गई थी 891 करोड़ रुपए की, यह लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। जबकि घोषणा की गई थी 1500 करोड़ रुपए हमने बांट दिए हैं, ऐसा करके। शिवराज सिंह चौहान ने देखिए किस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, आपको सुना देते हैं लाइव। 23 तारीख को फिर 2000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे, राहत की राशि के और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। फिर 23 तारीख को तैयार रहो, कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा, लगातार आता रहेगा। और अगर आज के 2000 करोड़ जो मकानों के लिए किस्त डाली है, इसको मिला लिया जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपया गरीब माताएं, बहनें, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पेंशन, ये सब मिला के गरीबों के खाते में आया है। अब ये घोषणा सुन के तो वही गाना याद आता है कि कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों को क्या। जिला दमोह में 17 अप्रैल 2021 को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए राज्य शासन के द्वारा यहाँ पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। संबल योजना गरीबों का सुरक्षा कवच। संबल योजना की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हर भाषण में करते हैं, तो आज हम आपको विस्तार से जानकारी इस योजना के बारे में बता देते हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, उनको भी शेयर करें ताकि योजनाओं की जानकारी सभी को मिले और योजनाओं की सच्चाई का भी सभी को पता चल सके। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ निर्धन श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 41.33 करोड़ अनुग्रह राशि के रूप में पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। योजना के तहत कौन कौन से लाभ मिलते हैं इसकी बात करें तो गर्भवती महिला को प्रसव के पूर्व 4000 रुपये और प्रसव के पश्चात 12000 रुपये बैंक खातों में ट्रांसफर होते हैं। 12वीं में सबसे अधिक अंक लाने वाले हितग्राही परिवारों के 5000 बच्चों को 33,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलती है। कक्षा 12वीं के बाद उच्च संस्थानों में IIT, IIM, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश होने पर सरकार द्वारा फीस की व्यवस्था की जाती है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बच्चों को मिलती है। वही सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह राशि 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 4 लाख रुपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर अनुग्रह राशि 1 लाख रुपये और स्थायी अपंगता पर अनुग्रह राशि 2 लाख रुपये दी जाती है। योजना का लाभ कैसे ले इसकी बात करें तो ऑनलाइन पोर्टल है www.shramiksewa.mp.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत जोन में जहाँ पर भी आप आते हो संपर्क करके पंजीयन करवा सकते हैं। अपेक्स बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए UPI सेवा शुरू कर दी है। UPI सेवा के माध्यम से अब ग्राहक पेटीएम और फ़ोनपे जैसे मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से तुरंत पैसों का भुगतान कर सकेंगे। खाते की सुरक्षा के लिए रुपयों के भुगतान के समय ग्राहक को SMS द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी। आपके मन में सवाल हो कि ये अपेक्स बैंक है कहाँ पे, हमने देखा नहीं। तो जो सहकारी बैंक है उसी को कहा जाता है अपेक्स बैंक। तो अब इसमें भी आप UPI और ATM की सुविधा शुरू हो गई है। आप बैंक से संपर्क करके इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। पंचायतों में खेत तालाब के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कम से कम 4-5 तालाब हर पंचायतों में दिए गए हैं। अलग अलग लागत के, अलग अलग साइज के अलग अलग तालाब है, इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं।
पहले भी मैं इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पोस्ट करके आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। ये एक काम की खबर है, आप ज़रूर पढ़िए स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पोस्ट करके। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत राजगढ़ जिले के लाभार्थी किसानों की संख्या हम आपको बता देते हैं। सारंगपुर के 3229 किसान, सुठलिया के 2207 किसान, खुजनेर के 2568 किसान, नरसिंहगढ़ के 3917 किसान, ब्यावरा के 1621 किसान, राजगढ़ के 3959 किसान, खिलचीपुर के 8063 किसान, जीरापुर के 8258 किसान, पचौर के 11247 किसान को राशि का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि जो कि 2000 रुपये है, उसका आपके खाते में पहुंची कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वही राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन ये भी अभी तक किसानों के खातों में जमा नहीं हुई है। आपके खातों में आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। 2020 टोक्यो ओलंपिक मशाल 25 मार्च को जापान के फुकुशिमा में शुरू हुई। यह मशाल अगले 121 दिन में जापान के 47 जिलों से गुजरेगी। मशाल 23 जुलाई को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन टोक्यो पहुंचेगी। जापान के फुटबॉल खिलाड़ी हैं अजुसा इवाशिमिजू, ये मशाल को सबसे पहले ग्रहण करेंगे। तो याद रखिएगा इस बार का जो ओलंपिक है वह टोक्यो में होना है और टोक्यो जापान में स्थित है। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार जो घोषित किया गया है, लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।